Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। और गाइस ये होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के उन सीक्रेट्स के बारे में जिनको WWE नहीं चाहती है कि उनके फैंस को पता चले। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं उन सीक्रेट का रिवील और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर होने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो देखना पूरे एंड तक बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। तो बैठो गाड़ी में, चलते हैं राइड पे। क्या आपको पता है गाइस कि WWE के अंदर एक ऐसा रेसलर है जिसके मैच स्टार्ट होते ही आप पता लगा सकते हो कि वो उस मैच को जीतने वाला है या फिर हारने वाला है। जी हाँ गाइस, वो रेसलर कोई और नहीं है, वो रेसलर है केन। अब केन के साथ क्या होता है कि केन की जब एंट्री होती है, जब उनकी एंट्रेंस होती है और वो रिंग के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि उनका एक पायरो वाला मोमेंट आता है जब चारों ही पोल्स के बीच में से आग वगैरह निकलती है। आपने वो चीज बहुत बाद में करेंगे, यानी मैच जीतने के बाद वो अपना पायरो वाला मोमेंट करेंगे। ऐसा इसीलिए बिकॉज WWE सिर्फ एक ही बार ये चीज करा सकती है, तो वो मैच से पहले करा देती है जब उनका मैच वो हारने वाले होते हैं, और वो मैच के बाद में तब कराती है जिस दिन केन को वो मैच जीतना होता है। Oh my God! Wow! अब गाइज सबमिशन के साथ भी एक ऐसा सीक्रेट है जो कि WWE नहीं चाहती है कि उनके फैंस को पता चले, बट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। होता ये कि सबमिशन लॉक हमेशा लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म या फिर लेफ्ट शोल्डर में ही लगाया जाता है। आप कभी भी नहीं देखोगे कि कभी भी राइट हैंड, राइट लेग या फिर राइट शोल्डर पर वो सबमिशन लगाया जा रहा है। हमेशा वो लेफ्ट साइड पर ही लगाया जाता है। हाँ, एक आधे एक्सेप्शनल हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता यही है कि हमेशा वो लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग या फिर लेफ्ट शोल्डर पर ही सबमिशन लगाया जाएगा। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रेसलर्स, मोस्टली जो रेसलर्स होते हैं वो राइट हैंड के होते हैं और उनको इजी हो जाता है उस मूव को काउंटर करने के लिए। अब काउंटर करने के लिए भी एक बहुत ही बड़ी चीज है और वो ये है कि जब भी सबमिशन लॉक लगता है तो दूसरे रेसलर को, जिसको वो सबमिशन काउंटर करना होता है, तो वो क्या करता है कि वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। मतलब वो कभी भी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा, वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। आपने देखा होगा, यानी कि क्लॉक जिस तरीके से घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो घूमते हैं और तब वो उस सबमिशन लॉक से हटते हैं, यानी कि उस सबमिशन लॉक को वो काउंटर करते हैं। क्राउड रिएक्शन एक ऐसी चीज है जिसको देखकर रेसलिंग में और ज्यादा मजा आ जाता है। फिलहाल तो बिना क्राउड के आप WWE को देख रहे हो, बट क्राउड के बारे में एक ऐसी चीज है जो कि WWE नहीं चाहती है कि उनकी ऑडियंस को पता चले, और वो ये है कि जब भी क्राउड का रिएक्शन आता है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल सच रिएक्शन हो। कई बार WWE क्या करती है कि क्राउड का रिएक्शन अपने साउंड इफेक्ट के साथ चेंज कर देती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेसलर है, फॉर एग्जाम्पल रोमन रेंज है, और रोमन रेंज को WWE की ऑडियंस बू कर रही है और WWE को नहीं चाहिए कि ये बू उनको रिएक्शन मिले, तो WWE क्या करती है कि साउंड इफेक्ट के साथ उस रिएक्शन को वो चेंज कर देती है और आपको सुनने को मिलता है चीयर। अब ऐसा लाइव शो में नहीं होता है। जब आप कोई लाइव शो देख रहे हो तो उस वक्त तो जैसी रिस्पांस ऑडियंस देती है, बिल्कुल जेन्युइन ऐसा ही रिस्पांस आप देखते हो, क्योंकि उस वक्त इतना टाइम नहीं मिलता है उसको चेंज करने के लिए। जब भी आप कोई लाइव इवेंट देख रहे हो, आप कभी नोट करना कि आप कोई लाइव का शो देख रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल रॉ देख रहे हो आप लाइव, और उस वक्त किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर कोई ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि WWE को चेंज करना है, तो लाइव शो में तो आप वही रिस्पॉन्स देखोगे, बट जब आप उसका रिपीट टेलीकास्ट देखोगे या फिर आप उसकी वीडियो कहीं पर देखोगे तो फिर आपको वो रिएक्शन चेंज होते हुए नजर आएगा। यानी कि अगर किसी को बू मिल रही है तो WWE को, अगर उसको बू ना दिलवाकर चीयर दिलवानी है, तो WWE अपने साउंड इफेक्ट के साथ उस रेसलर को या फिर उस मोमेंट को चीयर में कन्वर्ट कर देती है। और एक बहुत ही कमाल का इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ जो कि आप लोग चेक भी कर सकते हो जाके। अब आपने वो रॉ याद होगी आपको जब अंडरटेकर और रोमन रेंज का फेस ऑफ होता है रेसलमेनिया में, इन दोनों का जब मैच होना होता है तो इनका रॉ के अंदर एक फेस ऑफ होता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद ये दोनों ही रेसलमेनिया के साइन पर देखते हैं, वहां पर इन दोनों का मैच ऑफिशियल होता है। तो उस वक्त WWE की जो ऑडियंस होती है उस वक्त मौजूद, वो रोमन रेंज को रोमन रेंज सक, रोमन सक वाले चैंट्स वहां पर चल रहे होते हैं। बट जब WWE ने इस वीडियो को अपने YouTube चैनल के अंदर अपलोड किया था तो उस वक्त WWE ने ये रिएक्शन ही चेंज कर दिया। मतलब वहां पर WWE ने रोमन सक्स का रिएक्शन ही चेंज कर दिया और वहां पर सिर्फ ऑडियंस का पॉप सुनने को मिल रहा था आपको। कुछ भी। अब क्योंकि क्राउड की बात चल रही है तो क्राउड के बारे में एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप जब भी कोई WWE का शो देखते होंगे तो आपको दिखता होगा कि पूरा खचाखच भरा होता है अरीना, मतलब एक भी ऐसी सीट नहीं होती जो खाली होती है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि हर बार सारे टिकट्स बिके। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टिकट नहीं बिक पाते हैं। तो WWE क्या करती है कि शुरू में तो वो ऐसा करती है कि शो शुरू होने से कुछ देर पहले वो अपने प्राइस को थोड़ा सा सस्ता कर देती है। टिकट के जो प्राइस होते हैं उनको सस्ता कर देती है ताकि कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो कि सस्ते की वजह से उन टिकट को ले लेती है और वो
वो शो को देखने के लिए आ जाती हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि टिकट का प्राइस सस्ता करने के बाद भी सीट्स जो है वो पूरी नहीं भर पाती, तो WWE क्या करती है कि उनकी एक टीम होती है जो कि सीट्स की अरेंजमेंट करती है। तो ऐसा होता है कि जो ऊपर की सीट्स होती है उनको खाली रख दिया जाता है और जो बंदे जिन्होंने ऊपर के टिकट लिए होते हैं उनको वो नीचे बुला लेती हैं, यानी कि महंगे वाले टिकट में उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि तुम नीचे चले जाओ महंगे वाले टिकट में, और ऊपर की जो सीट्स होती है उनको खाली कर दिया जाता है और कैमरामैन को बोल दिया जाता है कि तेरे को वहां पर कैमरा नहीं करना, और कैमरामैन सिर्फ वहीं पर कैमरा करता है जहां पर ऑडियंस बैठी होती है। और ऐसा सिर्फ WWE वाले नहीं करते, ऐसा बाकी रेसलिंग प्रमोशन भी करते हैं। इनफैक्ट बाकी आप जगह भी देखते होंगे रेसलिंग को छोड़कर भी। अब आप गाइस टैग टीम मैचेस तो ऑलरेडी देखते आ रहे हो इतने टाइम से, और आपको पता है कि टैग टीम मैचेस में किस तरीके से चीजें होती है, किस तरीके से एक रेसलर रिंग के बाहर होता है और एक रेसलर अंदर होता है रिंग के, और अंदर जो रेसलर होता है उसको टैग करना होता है बाहर वाले को, तब बाहर वाला अंदर आता है। तो होता यह है गाइस कि जो रेसलर रिंग के बाहर होता है उसको आपने देखा होगा कि वो अपना हाथ आगे करता है और तब सामने वाला उसको टैग करता है। तो जब भी उस बाहर वाले रेसलर का हाथ नीचे की तरफ होता है तो ये समझ जाओ कि उस वक्त वो रेसलर टैग नहीं मांग रहा है, उस वक्त वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है टैग की और सामने वाले को उसको टैग नहीं करना है। पर जिस वक्त वो अपना हाथ ऊपर की तरफ कर रहा है तो उस वक्त सामने वाले को, यानी कि जो अंदर होता है मैच में, उसको पता चल जाता है कि हाँ अब टाइम हो गया और अब मेरे को टैग करना है, तो फिर वो अपना टैग उसको दे देता है और फिर वो अंदर आ जाता है। अब आप जब कोई रेसलिंग का मैच देखते हो तो उस वक्त दो तरीके की इंजरी होती है। एक इंजरी वो होती है जो कि उस स्क्रिप्ट का पार्ट होता है और वो फेक इंजरी होती है, और कुछ इंजरी ऐसी होती है जो कि सच में उस रेसलर को हो जाती है। तो ऐसा होता है कि जब भी रेसलर को सीरियस वाली इंजरी हो जाती है, मतलब छोटी मोटी इंजरी तो वो झेल जाता है बिकॉज उसको झेलनी पड़ती है, बट कई बार ऐसा होता है कि उसको सच में और बहुत ही खतरनाक वाली इंजरी हो जाती है, तो उस वक्त वो क्या करता है, अब आपने देखा होगा कि रेफरी जब भी कोई मूव परफॉर्म होता है, कोई बड़ा मूव परफॉर्म होता है, तो वो पूछता है रेसलर्स को जाकर कि भाई तुम ओके हो, तुम ठीक हो एंड ऑल। तो अगर उस रेसलर को सच में कोई बहुत बड़ी चोट लग गई है और उससे झेली नहीं जा रही, तो उस वक्त वो उस रेफरी को बता देता है कि मेरे को चोट लग गई है एंड ऑल। और फिर रेफरी क्या करता है, रेफरी क्रॉस का साइन करता है, जैसे कि आपने देखा होगा DX क्रॉस का साइन करती है, तो बिल्कुल वैसे ही रेफरी क्रॉस का साइन कर देता है बाहर की तरफ, और उससे बाहर वाले बंदों को पता चल जाता है कि सीरियसली कोई इंजर्ड हो चुका है, और फिर डॉक्टर्स वगैरह वहां पर आ जाते हैं। अब ये चीज टीवी पर नहीं दिखाई जाती है, कैमरे का जो एंगल होता है वो चेंज कर दिया जाता है, बट अगर स्टिल मेरे को इंटरनेट पर कोई फोटो मिलती है इस चीज की तो मैं आपको शो कर दूंगा। चलते हैं हमारे आखिरी सीक्रेट के ऊपर, और ये भी जुड़ा है WWE क्राउड की तरफ से। अब गाइस WWE क्या करती है कि WWE अपने कुछ बंदे क्राउड के बीच में बिठा देती है एज फैंस, मतलब वो फैंस बनकर बीच में बैठ जाते हैं, और ऐसे बंदों को बिठाया जाता है जिनका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही निकलता है। मतलब दो तरीके के बंदे होते हैं, कुछ का रिएक्शन ज्यादा निकलता है, कुछ का नहीं निकलता है। तो कुछ बंदों को वो वहां पर बिठा देती है जिनका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही निकलता है, यानी कि कोई शॉकिंग चीज अगर होती है तो उनका कोई बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन आता है, कुछ बहुत ही ज्यादा बुरी चीज हो जाती है तो उनका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा बुरा आता है, कोई रोने लग जाता है। तो इस तरीके के रिएक्शंस वाले बंदों को वहां पर WWE बिठा देती है। ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी रिएक्शन आप देखते हो वो सारे बंदे WWE के होते हैं, उनमें से अधिकतर जो होते हैं वो रियल फैंस होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि WWE के अपने बंदे बिठाए हुए होते हैं वहां पर। अब इन वाले बंदों का सिर्फ यही काम नहीं होता है, इनका एक और काम होता है, वो ये होता है कि जब भी कोई उनको चैंट्स वगैरह करवाने होते हैं ऑडियंस की तरफ से, लाइक फॉर एग्जांपल रिंग के अंदर सेथ रॉलिंस है और उनको सेथ रॉलिंस के चैंट्स करवाने हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारे बंदे मिलकर सेथ रॉलिंस के चैंट्स वहां पर बोलने लग जाते हैं, और उसके बाद बाकी की जो ऑडियंस होती है वो उनको सुनकर उनको ज्वाइन कर लेती है, और फिर आप देखते हो कि सेथ रॉलिंस के चैंट्स ह्यूज नंबर में होने लग जाते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर बार वही बंदे वो सारी चीजें करवाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जेन्युइन ऑडियंस आया होता है, कोई बंदा रियल फैन होता है और वो ऐसी चीज करता है सेम, तो उसको भी बाकी की ऑडियंस ज्वाइन कर लेती है। तो गाइज यहीं तक थी ये वीडियो, और आगे भी इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी नीचे कॉमेंट करके बताना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको सुनकर आपको सबसे ज्यादा शौक लगा, और मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। So till then अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।